गरीब शहरियों के लिए जीना मुश्किल हो गया। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा दी गईं। वजारत खजाना कमेटी के इजलास में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। बिजली की कीमत में 32 पैसे इजाफा कर दिया गया। गैस की कीमतों में भी इजाफा। घरेलू सार्फिन और तनूर मालिकान गैस कीमत में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे, जबकि गैस मीटर्स के रेंट में 100% इजाफा कर दिया गया है। सुई गैस सार्फिन मीटर रेंट की मद में 20 की बजाय 40 रुपए अदा करेंगे। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने हर चीज महंगी कर दी, अब तो जीना भी मुश्किल हो गया है। कम तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता। हजारों रुपए बिजली और गैस के बिल अदा कर दें तो खाएं कहां से। शहरियों ने हुकूमत से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। अशिया खुरनोश भी महंगी हो गई। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा। घी 33 रुपए फी किलो तक, कुकिंग ऑयल 20 रुपए फी लीटर तक महंगा हो गया। लाल मिर्च पाउडर 73 रुपए तक, टूथपेस्ट 20 रुपए तक, काजू 200 ग्राम 47 रुपए तक, जबकि मिल्क चॉकलेट की कीमत में 5 रुपए तक इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक कर दिया गया है। हुकूमत को चाहिए कि चीज़ें जो है महंगी हैं इन्हें सस्ती करे, क्योंकि आवाम तो ऐसे भूखी मर जाएगी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। हुकूमत ने वादा किया बिलों का, उन्होंने भी कोई समझ नहीं आ रही। लोकी घर चलान बिल देन। सिंधु 70 रुपए किलो चीनी आम विकती पई है, इतने 100 रुपए विकती पई है। 20 रुपए शलजम विकता सी, और 200 रुपए शलजम विकता पे। चीनी नहीं सस्ती, ना घ्यो ना आटा, ना आटा लभदा ही नहीं। घुमत सारा आटा गैप कर लिया। ओगरा ने भी महंगाई में पीसी अवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया। एलपीजी की कीमतों में 3 रुपए फी किलोग्राम इजाफा। फी किलो एलपीजी एयरपोर्ट साकिब वडाइज की बड़ी कार्रवाई से स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान से 60 लाख रुपए मालियत के 130 से ज्यादा बरामद कर लिए गए। इंटरमीडिएट का स्पेशल इम्तिहान देने वाले तुलबा के लिए खुशखबरी। लाहौर समेत पंजाब के तमाम बोर्ड ने दाखिला भिजवाने की तारीख में 2 अक्टूबर तक तौसी कर दी। एफ ग्रेड वाले, हाजिरी की शॉर्टेज वाले और हालिया नताइज से गैर मुतमईन तुलबा भी मौके से फायदा उठा सकेंगे। स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। तरक्कियों, बाहमी तबादलों, बेवाओं और इंतजामी ओहदों पर तयनातियों पर पाबंदी नहीं होगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तबादलों पर पाबंदी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेंगू भी हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। शहर में डेंगू के 4 मरीजों की तस्दीक। अस्पतालों में डेंगू के मजीद 19 मुश्तबा मरीज भी रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 709 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना के भी 39 नए मरीज सामने आए। किसी मरीज की मौत वाक़ई नहीं हुई। शहर में मजमूई तौर पर कोरोना पॉजिटिव 49,837 हो गए। उधर कौमी एयरलाइन की जद्दा जाने वाली फ्लाइट के मुसाफिर में कोरोना की तशखीस। पीआईए इंतजामिया ने तिबी मुआयने के बाद बोर्डिंग पास मंसूख करके मुसाफिर असलम को घर भेज दिया। मुझे घर में ऐसा लगता था इस तरह मैं कैद हो गई हूँ। जब मैं स्कूल में आई तो आज़ादी महसूस हुई। घर में बस बोल होते थे यहाँ के अच्छा। लाहौर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। लाहौर के 500 सरकारी और 1200 प्राइवेट स्कूल्स के 6 लाख से ज्यादा बच्चों पर मुश्तमिल प्राइमरी सेक्शंस में तदरीस का आगाज हो गया। पहले दिन स्कूल्स में भरपूर हाजिरी। खुशी से दमकते चेहरों पर मास्क सजाए बच्चों को असातिज़ा ने स्कूलों के दाखिली रास्तों पर खुशामदीद कहा। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का सालाना इजलास आम। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज की खुसूसी शिरकत। नौ मुंतखब मरकजी चेयरमैन आदिल बशीर, नौ मुंतखब चेयरमैन एप्टमा पंजाब अब्दुल रहीम नासिर, आमिर शेख, अली परवेज मलिक, साबिक चेयरमैन एहसन बशीर समेत दीगर भी शरीक हुए। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज बोले, टेक्सटाइल की बेहतरी के लिए हुकूमत को 5 साला पॉलिसी देना होगी। उन्होंने नौ मुंतखब ओहदेदारान को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ के साथ सुलूक पर दुखी हूँ। जो कुछ हो रहा है उससे हमारे जज्बे और बढ़े हैं। फख्र करता हूँ कि हमारे साथी जुर्रत से मुकाबला कर रहे हैं।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का लंदन से वीडियो लिंक के जरिए मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब। बोले, शहबाज शरीफ ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। जुर्रत और बहादुरी से मुल्क की खिदमत पर शहबाज शरीफ को सैल्यूट करता हूँ। इजलास में हसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। अवाम हुकूमत का फाइनल राउंड खेलने जा रही है। अब तहरीक चलेगी, पहले जलसे होंगे और फिर लॉन्ग मार्च। नैब 2 नंबर काम कर रहा है, अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर ले। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत से पहले मीडिया पर घन खरज। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल बोले, 11 अक्टूबर के जलसे से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ नैब गर्दी का निशाना बने। नैब की एक आंख सिर्फ ऑपोजिशन को देख रही है। हुकूमत मुल्क की मईशत और जमहूरियत के लिए खतरा बन चुकी है। नून लीग बाहर, शीन लीग अंदर हुई तो मीम लीग के चेहरे खिल उठे। ऑपोजिशन का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं, पाकिस्तान डेमोलेशन मूवमेंट है। सूबाई वज़ीर पंजाब फैज़ल हसन चौहान की मुस्लिम लीग नून पर लफ्ज़ी गोलाबारी। बोले, ऑपोजिशन का नजरिया पाकिस्तान अदलिया और फौज मुखालिफ है। शहबाज शरीफ ने 2 साल लगाकर अपने और अपने बेटे का कैरियर बनाया। APC की एक तकरीर ने सब खत्म कर दिया। महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। गैर मुस्तकिल मुलाजमीन की मुस्तकिली, यूटिलिटी अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम बवक्त रिटायरमेंट अदा की जाए। एप्का का मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज और रैलियां। हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नारेबाजी। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के एप्का मुलाजमीन ने जिना अस्पताल चौक तक रैली निकाली, हाथों में पोस्टर उठाकर नारेबाजी की। जबकि एप्का मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। ट्रैफिक भी जैम रही। तनख्वाहों और बोनस की अदम अदायगी पर LWMC के मुलाजमीन का सब्र भी जवाब दे गया। कलमा चौक पर सफाई कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारे। तनख्वाहों और बोनस की फिलफौर अदायगी का मुतालबा। एहतजाज के सबब कलमा चौक मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। अहम केसेस में गवाहों, शहादतों और मुतासिरा अफराद की शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलहदा यूनिट बनाने का फैसला। विटनेस विक्टिम प्रोटेक्शन यूनिट हाई प्रोफाइल क्राइम केसेस में गवाहों और सबूतों की हिफाजत के लिए काम करेगा। शवाहिद को महफूज बनाने और लीकेज से महफूज रखने के लिए पुलिस, फॉरेंसिक एजेंसी और प्रोसिक्यूशन के नुमाइंदगान यूनिट का हिस्सा होंगे। पार्कों की तदीनो राइश और दरख्तों की कटाई के फंड्स खुर्द बुर्द करने का इंकशाफ। PHA अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अफसरान पर ग्रेटर इकबाल पार्क और खुर्शीद पार्क की तदीनो आराइश के फंड्स और इचराता कैंपस अंडरपास दरख्तों की कटाई में बड़े घपलों का इल्जाम है। रिकॉर्ड की अदम फ्राहमी पर डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को नोटिस जारी। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की जानिब से अली तरीन को 18 सितंबर को भी तलब किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। जराये के मुताबिक अली तरीन को चंद रोज में तलबी का तीसरा और आखिरी नोटिस भिजवाया जाएगा। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन तलबी के बावजूद पेश न हुए। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की जानिब से अली तरीन को 18 सितंबर को भी तलब किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। राय के मुताबिक अली तरीन को चंद रोज में तलबी का तीसरा और आखिरी नोटिस भिजवाया जाएगा। सियासत से हटकर एहतसाब हमारा मुतालिबा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया टॉक। बोले, डरने वाली हड्डी नहीं हूँ, पैनामा देखा, अडियाला और कोटलक पर जेल काटी, अब GIT भुगताने इस्लामाबाद जाऊंगा। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई केस की समाअत पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर, राना सनाउल्लाह, राव शहाबुद्दीन, सैफुल मुलूक खोखर समेत
29 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 6 अक्टूबर तक तौसी। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक की तैयारियां। कमर जमान कायरा ने पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब का इजलास तलब कर लिया। पार्टी की सूबाई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 2 अक्टूबर 3 बजे सुबह सेंट्रल पंजाब सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। इजलास में चौधरी मंजूर अहमद, चौधरी असलम गिल, सैयद हसन मुर्तजा समेत दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। अपोजिशन जमातों ने हमेशा गलत बयानी और झूठ का सहारा लिया। उन्हें नाकामी पर मनफी सियासत से तौबा करनी चाहिए। वजीर आला उस्मान बुज़दार की अराकीन असम्बली के वफ़द से गुफ्तगू। बोले तरक्की के सफर में रुकावटें डालने वाले खैर ख्वाह नहीं। हुकूमत मुंतखब नुमाइंदगान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। क्रिमिनल और सालिन का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का निफास अहम संग मील। नए सिस्टम से टाउट माफिया के खात्मे में मदद मिलेगी। CCPO उमर शेख का 15 अक्टूबर तक तमाम थानों को क्रिमिनल का रिकॉर्ड मुकम्मल करने का हुक्म। पुलिस हुकाम को सालिन का रिकॉर्ड भी फाइलों का हिस्सा बनाने की हिदायत। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर लाहौर की रौनक के बहाल। स्क्वॉश, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस के खेल शुरू हो गए। नौजवान मुख्तलिफ औकात में कोचेस की ज़ेरे निगरानी अपनी सलाहियतों को निखारने लगे। खेलों की सरगर्मियां बहाल होने पर खिलाड़ी और कोच खुश नजर आए।